हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम सीखने वाले हैं लिगेंड्स हमारे क्या होते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो लिगेंड्स आपके क्या होते हैं ये आपने प्रीवियस वीडियोस में भी ऑलरेडी सीख रखा है। ये हमारे इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। ठीक है, तो फटाफट से कॉपी और पेन निकालिए और सारी चीजों को पॉइंट वाइज नोट करते चलिए। लिगेंड्स हमारे क्या होते हैं? ये हमारे होते हैं डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये डोनर है, इट मींस इनके पास क्या है? लोन पेयर है। लोन पेयर से आप क्या समझते हो? जब किसी के पास जरूरत से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसे हम केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं? लोन पेयर। तो इट मींस इनके पास क्या है? लोन पेयर है। ठीक है, या फिर इनके पास क्या है? एक्स्ट्रा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, एक्स्ट्रा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, अब लिगेंड्स का आपको पता है कि क्या काम होता है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो आपके सेंट्रल मेटल एटम को चारों तरफ से घेर के रखते हैं, सेंट्रल मेटल एटम से अटैच जितने भी आपके एटम्स रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? लिगेंड्स बोलते हैं। ठीक है, इनके पास ये इलेक्ट्रॉन डोनर है क्योंकि इनके पास क्या है? या तो लोन पेयर है या तो इनके पास एक्स्ट्रा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब लिगेंड्स जो है ना, इनकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, उस स्पेशल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ही हमें पता लगता है कि किस टाइप का लिगेंड जो है वो अटैच हो रहा है। ठीक है, तो उस स्पेशल प्रॉपर्टी को एक प्रॉपर नाम दिया गया है। क्या दिया गया है नाम उसको? डेंटिसिटी। डेंटिसिटी। अब इससे आप क्या समझते हो? डेंटिसिटी आपको ये बताता है कि कितने टोटल नंबर ऑफ डोनर एटम्स हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ डोनर एटम्स को बताता है डेंटिसिटी। क्या बताता है ये? नंबर ऑफ डोनर एटम्स। ठीक है, अब ये जो डेंटिसिटी है इसकी बेसिस पे कई पार्ट में इसको फर्दर डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी चीजों को हमें इसके अंदर पढ़ना होता है? कौन कौन से पार्ट में डिवाइड किया गया है? सबसे पहले तो हमें पढ़ना होता है मोनो डेंडेट। ठीक है, अब मोनो को आप एक और चीज क्या बोल सकते हो? यूनिडेंडेट। क्लियर है चीजें? मोनो और यूनी बोथ आर सेम थिंग। ठीक है, तो मोनोडेंडेट या फिर यूनिडेंडेट। और क्या हमें पढ़ना है इसके अंदर? बाइडेंडेट। इसको आप क्या बोल सकते हो? बाइडेंडेट या फिर डाइडेंडेट। एक और चीज आपको क्या पढ़नी है? पॉलीडेंडेट। और आपको एक इसके अंदर लास्ट में क्या पढ़ना होता है? एम्बिडेंट ग्रुप। टोटल इतनी ही चीजें आपको लिगेंड्स के अंदर पढ़नी होती हैं। तो सबसे पहले वन बाय वन करके हम समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेते हैं मोनोडेंडेट। मोनोडेंडेट, अब इसके नाम से ही आप समझ सकते हो। मोनो मीन्स क्या होता है? वन, सिंगल। ठीक है, तो इसके अंदर सिर्फ एक क्या होगा? आपका डोनर एटम होगा। सिर्फ वन डोनर एटम होगा इसके अंदर। वन डोनर एटम होगा किसके अंदर? मोनोडेंडेट के अंदर। एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं। अगर सपोज कीजिए जैसे हमारे पास है OH माइनस या CN माइनस, Cl माइनस, ठीक है, Br प्लस। ठीक है, और क्या ले सकते हैं? NH3 है जैसे आपके पास, तो NH3 पे क्या होता है? N पे यहाँ पे लोन पेयर होता है एक, या H2O ले लीजिए तो यहाँ ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होते हैं। ठीक है, तो ये सारे हमारे एग्जाम्पल हैं मोनोडेंडेट के। यहाँ पर जैसे ये माइनस है, एक माइनस चार्ज, यहाँ पर भी एक माइनस चार्ज, तो ये सारे सिर्फ एक डोनर एटम है। सिर्फ जो लिंकेज होगी वो एक डोनर एटम से ही होगी। और यहाँ पर NH3 पे एक लोन पेयर है, इससे होगी लिंकेज। ठीक है, और यहाँ पर H2O में अगर आपको दिख रहा है कि दो लोन पेयर हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर H2O में सिर्फ O हमारा डोनर एटम है, H नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, तो हमें बस ये देखना है कि सिर्फ सिंगल यहाँ पर डोनर एटम होंगे। तो ये सारे आपके एग्जांपल्स हो जाएंगे किसके? मोनोडेंडेट के। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। क्या देखना है हमें अब? बाइडेंडेट। आप भी कहीं पे पॉइंट वाइज सारी चीजों को नोट करते चलिएगा। बाइडेंडेट में क्या होता है? इसके नाम से आप समझ सकते हैं, बाई है इट मींस दो डोनर एटम है इसके अंदर, टू डोनर एटम्स। ठीक है, अब इसमें जो लिंकेज होगी ना वो
दो डोनर एटम्स के थ्रू होगी। अब एक ही टाइम पे, मतलब साइमल्टेनियसली सेम टाइम पे जब लिंकेज फॉर्म हो रही है तो दो डोनर एटम उसमें पार्ट ले रहे हैं एक ही टाइम पे। ऐसा नहीं कि 1 by 1 हो रहा है, पहले एक डोनर एटम ने पार्ट लिया फिर दूसरे ने, नहीं। साइमल्टेनियसली का मतलब ही होता है कि एक ही टाइम पे दोनों डोनर एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दो डोनर एटम मिलके लिंकेज फॉर्म कर रहे हैं। किस कंडीशन में? बाइडेंडेट के कंडीशन में, ठीक है। तो इसके लिए एग्जांपल जैसे ले लेते हैं। अगर सपोज कीजिए आपने लिया इथिलीन डाइअमीन, ठीक है, इथिलीन डाइअमीन। अब साथ साथ ही ना आप स्ट्रक्चर बनाना भी सीखते जाइए कि स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। इथिलीन आपको पता ही है क्या होता है, C2H4 होता है। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं, C2H4 बना लिया हमने, ठीक है। अब क्या है, डाइअमीन, इट मीन्स दो यहाँ पर अमीन जोड़ रहे हैं, तो हमने क्या किया, सिंपली दो अमीन यहाँ पर जोड़ दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, लोन पेयर है नाइट्रोजन पे, वो बना लेते हैं। तो इथिलीन डाइअमीन का ये स्ट्रक्चर हो गया। अब इसमें जो लिंकेज हो रहा है ना, मैंने क्या बताया कि दो डोनर एटम्स होंगे बाइडेंडेट में, साइमल्टेनियसली दोनों ही अटैच होंगे लिंकेज में, तभी वो फॉर्म होगा। तो ये दोनों जो हैं, ये दोनों ही लोन पेयर अटैच होंगे एक ही टाइम पे, सेम टाइम पे, तब बनेगा बाइडेंडेट। तो एक एग्जाम्पल तो ये हो गया हमारा इथिलीन डाइअमीन। एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल। अगर सपोज कीजिए आपका दिया है ऑक्जेलेट आयन, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होता है। यहाँ पे C कार्बन, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पर O माइनस चार्ज के साथ, देन फिर यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे O माइनस चार्ज के साथ। तो ये दो जो माइनस चार्ज है ना, ये सेम टाइम पे दोनों से लिंकेज फॉर्म होएगा और क्या बन जाएगा, बाइडेंडेट। क्लियर हो रहा है? ये कैसे हो जाएंगे लिगेंड, बाइडेंडेट, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ग्लिसिनेट आयन, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है, कुछ इस टाइप का, CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस देन NH2। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा CH2 C डबल बॉन्ड COO माइनस और NH2, N पे क्या है, एक लोन पेयर है, ठीक है। अब इसमें जो लिंकेज फॉर्म होगा वो कैसे होगा, सेम टाइम पे होगा। दो डोनर एटम इसमें भी है, एक ये माइनस चार्ज और एक ये लोन पेयर, तो सेम टाइम पे ही होगा। यहाँ पर भी, यहाँ से ये और यहाँ से ये एक ही टाइम पे जाके दोनों जुड़ेंगे और लिंकेज फॉर्म होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा बाइडेंडेट, ठीक। अब इसके साथ ही एक और आप यहाँ पर एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे यहाँ पर क्या था, O नेगेटिव, यहाँ पर भी था O नेगेटिव, ठीक है। तो ये सेम टाइप का था ना, जैसे यहाँ पर भी ऑक्सीजन नेगेटिव था, यहाँ पर भी ऑक्सीजन नेगेटिव। तो जब सेम टाइप के आपके लिगेंड आकर आपस में जुड़ रहे होते हैं तो उसको हम एक टर्म दे देते हैं। जब सेम है तो यहाँ मैं लिख देती हूँ, जब सेम है तो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकल लिगेंड हो जाएंगे ये, ठीक है। सिमेट्रिकल क्यों है, क्योंकि सेम ही यहाँ पे एटम है, यहाँ पे भी O नेगेटिव, यहाँ पे भी O नेगेटिव। बट इस वाले एग्जांपल में आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर O नेगेटिव है और यहाँ NH2 में N पर एक लोन पेयर है, दोनों डिफरेंट डिफरेंट एटम्स हैं, सेम तरीके का नहीं है, यहाँ सिमेट्री नहीं मिल रही। तो ये क्या हो जाएगा, अनसिमेट्रिकल, ठीक है। ये हो जाएगा सिमेट्रिकल और ये वाला आपका हो जाएगा अनसिमेट्रिकल लिगेंड। क्लियर है चीजें? अब अगर आपको एक नंबर के क्वेश्चन में पूछ भी दे कि सिमेट्रिकल लिगेंड क्या है और अनसिमेट्रिकल क्या है, तो आपको पता है क्या है, सिमेट्रिकल कहाँ है, जब सेम टाइप के आपके डोनर एटम है, ठीक है। जब O माइनस यहाँ पे दिख रहा था, यहाँ भी, ठीक, तब क्या है, सिमेट्रिकल है लिगेंड। और जब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एटम है आपके लिंकेज में तो क्या है, ये अनसिमेट्रिकल लिगेंड। क्लियर है इतनी चीजें? तो ये आपका हो गया एग्जाम्पल किसका, बाइडेंडेट का। अब क्या रह गया हमारा, अब रह गया हमारा पॉलीडेंडेट, उसको भी समझ लेते हैं, ठीक है। ये सब मैं यहाँ से रफ कर रही हूँ। पॉलीडेंडेट, पॉली इसको आप नाम से ही समझ सकते हो। मोनो देख लिया हमने, मतलब सिंगल डोनर एटम थे। बाइडेंडेट में दो डोनर एटम थे। पॉली में क्या हो जाएगा, पॉली में दो से ज्यादा, इट मीन्स 3 4 5 6, ठीक है। 3 से ऊपर जितने भी जा रहे हैं, 2 से ऊपर हमारे जितने भी जा रहे हैं, 3 4 5, वो सारे हो जाएंगे पॉलीडेंडेट, ठीक है।
तो पॉलीडेंडेट के एग्जाम्पल में हम क्या देख सकते हैं, अब जैसे हमने बाइडेंडेट में क्या ले लिया था, इथिलीन डाइअमीन लिया था हमने, ठीक है। तो जैसे अगर आप इसके लिए ले लीजिए, पॉली है इसमें ज्यादा होंगे तो क्या ले लेंगे, हम मान लीजिए ले लिए डाई इथिलीन और क्या ले लेते हैं, ट्राइअमीन, ठीक है, डाई इथिलीन ट्राइअमीन। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होगा, स्ट्रक्चर देखिए बहुत सिंपल होता है ना, डाई इथिलीन है इट मींस 2 इथिलीन है, तो सबसे पहले बना लेते हैं, इथिलीन आपको पता ही है C2H4 है, कितने हैं, 2 हैं, पहले यहाँ पे बना लिया हमने, ये बन गया, एक इथिलीन बन गया C2H4 और एक और बना लेते हैं, बन गया हमारा डाई इथिलीन, तो हमने बना लिया C2H4। अब क्या बनाना है, ट्राई अमीन, मतलब 3 अमीन यहाँ पे जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो एक हमने यहाँ पे अमीन जोड़ दिया, एक हमने यहाँ से जोड़ दिया और एक यहाँ से, तो ये हमारा क्या बन गया स्ट्रक्चर, डाई इथिलीन ट्राइअमीन। स्ट्रक्चर आप साथ साथ बनाना सीखते जाइए, क्योंकि एग्जाम में आप स्ट्रक्चर को याद नहीं रख सकते हो, ऐसे रट नहीं सकते हो, है ना, इसको आपको समझ कर ही बनाना होता है। इसके नाम को देखिए और ब्रेक करके स्ट्रक्चर बनाना सीखिए। डाई इथिलीन ट्राइअमीन इट मीन्स 2 हमारे इथिलीन है और 3 हमारे अमीन जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है डाई इथिलीन ट्राइअमीन का। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, नाइट्रोजन पे भी, यहाँ पे भी लोन पेयर, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो सेम टाइम पे क्या होगा, ये तीनों जो हैं इनकी लिंकेज फॉर्म होगी, क्योंकि ये क्या है, पॉलीडेंडेट है। यहाँ पे क्या बन रहा है, 3 है, इट मीन्स ट्राइडेंडेट फॉर्म हो रहा है ना, 3 है, 3 के साथ लिंकेज फॉर्म हो रहा है एट द सेम टाइम, तो यहाँ पे ट्राइडेंडेट यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, और उसको हम एक टर्म दे दिए हैं ट्राइडेंडेट, टेट्राडेंडेट ना बोल के डायरेक्टली क्या बोल देते हैं, पॉलीडेंडेट, इट मीन्स 2 से ज्यादा है यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा पॉलीडेंडेट का एक एग्जाम्पल, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, अगर जैसे हम ले लिया डाई इथिलीन ट्राइअमीन, अब हम ले लेते हैं मान लीजिए ट्राई इथिलीन, ठीक है, और यहाँ पे ले लेते हैं टेट्राअमीन। अब स्ट्रक्चर फटाफट आप भी बनाकर चेक कीजिए, आप इजीली बना लेंगे। ट्राई इथिलीन है इट मीन्स 3 यहाँ पर इथिलीन होंगे, ठीक है, तो एक इथिलीन हमने बना लिया, दूसरा इथिलीन भी हमने बना लिया, ठीक है, 2 इथिलीन हमने बना लिए हैं। अब एक और इथिलीन बना लेते हैं, 3 इथिलीन हमने बना लिए हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, हमें 4 अमीन लगाने हैं, टेट्रा इट मीन्स 4 है, तो एक हमने यहाँ पर अमीन लगा लिया, एक यहाँ से लगा लिया, एक हमने यहाँ से लगा दिया, ठीक है, और एक हमने यहाँ से लगा दिया। तो ये क्या स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया हमारा, ट्राई इथिलीन यानी कि 3 इथिलीन हो गए, और टेट्रा अमीन यानी कि 4 हमारे क्या हो गए, अमीन जुड़ गए। तो ये स्ट्रक्चर आपका फॉर्म हो गया ट्राई इथिलीन टेट्रा अमीन का। अब यहाँ पे भी सारे नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है, ठीक है, अब हमने बना लिया लोन पेयर। अब क्या होगा कि जो चारों है ना नाइट्रोजन, इनका लिंकेज सेम टाइम पे फॉर्म होगा, चारों के लोन पेयर से जो लिंकेज फॉर्म हो रहा है ना, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है वो सेम टाइम पे होगा, साइमल्टेनियसली होगा, ठीक है। तो 4 है जैसे, तो इसको आप क्या बोल सकते हो, अगर ओवरऑल बोलोगे 4 के लिए तो क्या बोल सकते हो, टेट्रा डेंडेट बोल सकते हो इसको, क्योंकि 4 फॉर्म हो रहे हैं। तो इसी टेट्राडेंडेट को हम एक टर्म बोल देते हैं कि ये किसका एग्जांपल हो गया, पॉलीडेंडेट का। टेट्रा है मतलब 2 से तो ज्यादा ही है ये, यहाँ पे जैसे 3 हो रहा था तो इसको आप क्या बोल सकते थे, ट्राइडेंडेट, ठीक, और ये भी एग्जांपल था पॉलीडेंडेट का, ठीक। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसके लिए, पॉलीडेंडेट के लिए, ये सुना होगा आपने EDTA, ठीक है। EDTA क्या होता है, ये होता है आपका इथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, ठीक है, इथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। अब इसका स्ट्रक्चर भी आप ही बनाएंगे, ठीक है, बहुत इजीली आप बना सकते हैं। इथिलीन क्या होता है हमारा, C2H4 होता है, तो सबसे पहले क्या कीजिए, इथिलीन बना लीजिए, बना लिया। डाइअमीन इट मीन्स 2 अमीन है, तो 2 अमीन भी लगा लीजिए आप। अब क्या है, टेट्रा एसिटिक एसिड है, टेट्रा है मतलब 4 एसिटिक एसिड है, तो 4 एसिटिक एसिड भी लगा लीजिए, CH3COO, ठीक है। तो ये हमारे हो गए
ये हमारा स्ट्रक्चर किसका हो गया, इथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। ये हो गया इथिलीन, ये हो गया डाइअमीन और ये हो गया 4 आपके एसिटिक एसिड। तो अब इसमें भी क्या होता है कि यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है एक्स्ट्रा, और इसके पास भी है, इसके पास भी है, 2 हो गए, एक इसके पास भी है 3 और ये इसके पास भी 4 और प्लस नाइट्रोजन के पास, ठीक है, तो 5 और एक ये इसका हो गया 6। तो टोटल इसमें कितने हो जा रहे हैं, 6 हो जा रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे बताते हैं टेट्राडेंडेट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं हम, हेक्साडेंडेट, क्योंकि ये भी एग्जाम्पल किसका है, पॉलीडेंडेट का ही है। तो सेम टाइम पे इस पे कितने लिंकेज फॉर्म हो रहे हैं, कितने एटम के थ्रू, 6, तो ये है हेक्साडेंडेट और इसको मिला के ओवरऑल क्या बोलेंगे, पॉलीडेंडेट, ठीक है। तो ये हमारा एग्जांपल हो गया पॉलीडेंडेट का, EDTA, इथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, ठीक है। अब इसके अंदर आप एक और टर्म को पढ़ सकते हैं, इसी के थ्रू एग्जांपल आप समझ सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए 6 हैं आपके, यहाँ पे हेक्साडेंडेट फॉर्म हो रहा था, तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, एक सेंट्रल मेटल एटम होगा, उसको मान लीजिए M से हम डिनोट कर लेते हैं, सेंट्रल मेटल एटम है। अब अगर उसके पास 6 है ना हेक्साडेंडेट, तो क्या होगा, एक यहाँ जुड़ रहा होगा, एक यहाँ से जुड़ रहा होगा, एक मान लीजिए यहाँ, एक यहाँ, 4 हो गए, एक यहाँ, ठीक है। तो 6 तरफ से ये जुड़ रहा है ना लिगेंड आपके। तो जब ये सेंट्रल मेटल एटम को 6 तरफ से जोड़ रहे हैं लिगेंड, तो ये बन रहा था हेक्साडेंडेट, ठीक है। तो एक यहाँ पर आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म होता दिख रहा है। अगर मान लीजिए कोई सेंट्रल मेटल एटम है, उसके यहाँ पे जैसे ये 6 हो रहा था, हेक्सा ऑक्टा हो जाता, 8 हो जाता, तब भी क्या स्ट्रक्चर फॉर्म होता, ऐसे कुछ हो जाता, 6, 7, 8, ठीक है। तो कुछ साइक्लिक स्ट्रक्चर यहाँ पे भी फॉर्म हो रहा था, यहाँ पे भी हो रहा था, रिंग टाइप का स्ट्रक्चर। तो जब भी ना कोई ऐसा रिंग टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा होता है जिसमें जो लिगेंड होते हैं वो अपनी स्पेशल प्रॉपर्टी रखते हैं, कौन सी, या तो वो क्या होंगे, बाइडेंडेट होंगे, या ट्राई होंगे, टेट्रा होंगे, हेक्सा होंगे, कुछ भी होंगे। इट मीन्स पॉलीडेंडेट प्रॉपर्टी वो वहां पे शो कर रहे होंगे, बाइडेंडेट या फिर पॉलीडेंडेट। तो जब वो वैसी प्रॉपर्टी शो कर रहे होते हैं तो क्या होता है कि एक रिंग टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा होता है, और इसी रिंग टाइप के स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, किलेटिंग रिंग बोलते हैं, ठीक है। और ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा होता है उसको बोलते हैं किलेट। ये सुना होगा आपने, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है। किलेट क्या होता है आपका, किलेट कब फॉर्म हो रहा था, जब सेंट्रल मेटल एटम को चारों तरफ से लिगेंड्स क्या करते हैं, घेर रहे होते हैं, और उनकी प्रॉपर्टी क्या शो कर रही होती है, लिगेंड किस टाइप के हो रहे होते हैं, या तो बाइडेंडेट होंगे, यानी कि अगर मान लीजिए ये वाला एटम हमारा बाइडेंडेट है तो यहाँ पर एक होगा और एक यहाँ पर, ठीक है। तो 2 मतलब क्लोज स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहे होंगे, बाइडेंडेट, या फिर ट्राई होगा, या टेट्रा होगा, पेंटा होगा, हेक्सा होगा, व्हाटएवर जो भी होगा, बाइडेंडेट या पॉलीडेंडेट होगा, तो वो प्रॉपर्टी वो शो करेगा, है ना। तो एक क्लोज स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा, जैसे यहाँ पे 8 थे, यहाँ 6 था, या फिर 4 भी हो सकता है। तो एक क्लोज जो स्ट्रक्चर, एक रिंग टाइप का जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, उस रिंग स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, किलेटिंग रिंग, और उस पूरे फेनोमेना को, पूरे प्रोसेस को बोलते हैं किलेट, ठीक है। क्लियर है ये टर्म किलेट क्या होता है आपका। ये भी अगर सपोज कीजिए 2 मार्क्स में भी पूछता है तो आप बता सकते हो कि किलेट क्या है, व्हाट इज किलेट, ठीक है। अब हमने मोनोडेंडेट पढ़ लिया है, बाइडेंडेट पढ़ लिया है, पॉलीडेंडेट भी पढ़ लिया। अब क्या रहेगा हमारा एम्बिडेंट ग्रुप। तो लास्ट हम एम्बिडेंट ग्रुप भी समझ लेते हैं। अब एम्बिडेंट ग्रुप हमारे क्या होते हैं, इनके अंदर ना 2 डोनर एटम होते हैं, 2 डोनर एटम्स। अब सबसे पहले बात जो आपके माइंड में आ रही होगी कि 2 डोनर एटम जो होते हैं तो हम उसे बाइडेंडेट बोलते हैं। हाँ, उसको बाइडेंडेट हम बोलते हैं, बट एम्बिडेंट जो है ना बिल्कुल डिफरेंट चीज है, बाइडेंडेट बिल्कुल नहीं है ये। इसमें 2 डोनर एटम जो होते हैं, जैसे एक एग्जांपल के लिए लेते हैं, जैसे यहाँ पर क्या है आपका Cn माइनस है, ठीक है। तो Cn माइनस जो है ना, इसमें 2 डोनर एटम हैं, कौन से है, नाइट्रोजन भी है और कार्बन भी है, ठीक है। जैसे अगर हम मोनोडेंडेट की बात करते थे Cn माइनस, तो उसमें क्या होता था, सिर्फ हमारा नाइट्रोजन पे जो माइनस चार्ज है उसको हम लेते थे, वो सिंगल मतलब आपका होता था डोनर एटम, ठीक। अब यहाँ पे Cn माइनस में ना आपका नाइट्रोजन भी डोनर एटम है और कार्बन भी डोनर एटम है। लेकिन क्या होता है कि जैसे आपके 2 डोनर एटम बाइडेंडेट में होते थे तो क्या होता था कि साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पे दोनों जो होते थे लिंकेज फॉर्म करते थे। अगर 2 डोनर एटम थे तो दोनों डोनर एटम एक ही टाइम पे लिंकेज फॉर्म करते थे।
बट इसमें डिफरेंस क्या है कि एक टाइम पे अगर नाइट्रोजन लिंकेज फॉर्म कर रहा है तो सिर्फ नाइट्रोजन करेगा, और एक टाइम पे अगर कार्बन कर रहा है तो सिर्फ कार्बन करेगा, मतलब साइमल्टेनियसली नहीं होगा। एक ही टाइम पे दोनों डोनर एटम लिंकेज फॉर्म नहीं करेंगे, 1 बाय 1 करेंगे, एक टाइम पे नहीं करेंगे। तो यही सबसे बड़ा बेसिक डिफरेंस है एम्बिडेंट ग्रुप में और बाइडेंडेट में, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। तो दो डोनर एटम तो हैं बट एक एक टाइम पे एक ही अपना लिंकेज फॉर्म करेगा। अगर सपोज कीजिए नाइट्रोजन से अगर लिंकेज फॉर्म हो रहा होता है, ठीक है, तो हम उसको क्या लिखते हैं, साइनो, और अगर कार्बन से हो रहा होता है तो लिखते हैं आइसोसाइनो। ठीक, तो ये डिफरेंस है। एक और एग्जांपल लेते हैं। अब अगर सपोज कीजिए कोई ऐसा स्ट्रक्चर है, इसमें क्या होता है कि अगर इसमें भी एक टाइम पे या तो डोनर एटम की तरह कौन सा एक्ट करेगा, या तो ऑक्सीजन करेगा या तो नाइट्रोजन, सेम टाइम पे साइमल्टेनियसली नहीं होगा, 1 बाय 1 होगा। तो अगर ऑक्सीजन जुड़ता है तो क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ओ नाइट्राइटो, और अगर नाइट्रोजन से हो रहा होता है लिंकेज तो एन नाइट्राइटो। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस था एम्बिडेंट ग्रुप में और बाइडेंडेट में। ठीक है, तो लिगेंड्स के अंदर टोटल आपको इतनी ही चीजें पढ़नी थी। ठीक है, मोनोडेंडेट, बाइडेंडेट, देन पॉलीडेंडेट एंड एम्बिडेंट ग्रुप। तो ये चारों ही चीजें आपको क्लियर हो गई हैं, और प्लस किलेट क्या होता है वो भी मैंने आपको अच्छे से क्लियर करा दिया है। तो टोटल आपको लिगेंड्स के अंदर इतना ही पढ़ना था। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई आपके मन में डाउट आ रहा है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, और अगर वीडियो यूजफुल लगा है तो प्लीज इसे लाइक करके जाइएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।